हेलो पीपल, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2014 के एग्जाम में से है और ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन में आपको कहा है कि होस्ट Q और होस्ट H इन्हें कनेक्ट करने के लिए 3 राउटर्स यूज हुए हैं, राउटर R1, R2 एंड R3। H इज एक्टिंग एज अ HTTP सर्वर और होस्ट Q H से कोई फाइल डाउनलोड करना चाहता है। क्वेश्चन है, इफ सम इंट्रूडर is sniffing this conversation at router R2, तो इन चारों में से कौन सी चीज इस इंट्रूडर को विजिबल होगी। देखो, कन्वर्सेशन को स्निफ करने के लिए या इन सारे मैसेजेस को स्निफ करने के लिए इंट्रूडर या तो इस चैनल को टैंपर करेगा या इस चैनल को टैंपर करेगा और सारे मैसेजेस उस इंट्रूडर को भी दिखेंगे। हमने बताना है कि इन चारों में से कौन सी चीजों के बारे में इंट्रूडर को पता चल पाएगा। एक और चीज जो क्वेश्चन में गिवन है वो है कि सेशन लेयर पर इंक्रिप्शन यूज हो रही है यूजिंग DES एल्गोरिदम एंड शेयर्ड कीज। अब DES एल्गोरिदम क्या होती है, DES में इंक्रिप्शन कैसे होती है, कितने बिट की है और की शेयर कैसे हुई, ये सारी चीजें सिलेबस में नहीं है। दे वर रिमूव्ड इन 2020 आई गेस, मे बी 2021 में ये रिमूव हो गई थी। क्रिप्टोग्राफी अब सिलेबस में नहीं है, तो AES एल्गोरिदम, DES एल्गोरिदम, ये सारी चीजें आप स्किप कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। So I1 is URL of file downloaded by Q। क्या ये इंट्रूडर को विजिबल होगा? नो। देखो, URLs work at application layer, तो जो भी URL आप एक्सेस करना चाहते हो वो आप ब्राउजर में टाइप करोगे। ब्राउजर यानी कि एप्लीकेशन लेयर। यहां पे एक मैसेज प्रिपेयर होगा जिसमें वो URL भी होगा और एप्लीकेशन लेयर का जो भी मैसेज है वो सेशन लेयर को मिलेगा। ये मैसेज मिला सेशन लेयर को, यानी कि सेशन लेयर इसे इनक्रिप्ट कर देगी। अब ये मैसेज विजिबल नहीं होगा लाइक दिस। ओके, ये सिर्फ सेंडर ही इसे डिक्रिप्ट करके देख सकता है। तो URL जब ये मैसेज इन द वे होगा किसी को भी विजिबल नहीं होगा। ओके, इसके बाद देखो, जब ट्रांसपोर्ट लेयर को ये मैसेज मिला, ट्रांसपोर्ट लेयर उस पर पोर्ट नंबर्स ऐड करेगी। ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर में काफी सारी चीजें होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। तो यहां पे 2 फील्ड ऐड होंगे, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ओके, फिर ये ट्रांसपोर्ट लेयर इस मैसेज को नेटवर्क लेयर को दे देगी। नेटवर्क लेयर पे इसके ऊपर एक और हेडर ऐड किया जाएगा जिसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, सोर्स IP एड्रेस एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस। अब ये पैकेट एज इट इज डाटा लिंक लेयर को दे दिया जाएगा। डाटा लिंक लेयर भी इस पे 2 एड्रेसेस ऐड करेगी। काफी सारी चीजें होंगी बट मेनली 2 एड्रेसेस होंगे, मैक एड्रेस ऑफ द सोर्स एंड मैक एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन। अब यहां पे ध्यान दो कि ये मैक एड्रेस कौन से होंगे, यानी कि सोर्स कौन सा है, डेस्टिनेशन कौन सी है। सोर्स तो ऑब्वियसली Q है, यानी कि जो Q की डाटा लिंक लेयर है वो सोर्स एड्रेस में Q का मैक एड्रेस ऐड करेगी, बट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में R का मैक एड्रेस ऐड होगा, क्योंकि डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉप टू हॉप डिलीवरी। और यहां से यहां मैसेज भेजने के लिए पहला हॉप है Q to R1। ओके, तो ये रहा सोर्स, ये रहा डेस्टिनेशन। अब जब भी ये फ्रेम R1 को मिलेगा, R1 उस फ्रेम में से नेटवर्क लेयर का पैकेट, यानी कि ये पैकेट रिमूव कर लेगी और फ्रेम डिलीट हो जाएगा। इस पैकेट को एनालाइज करने के बाद ये राउटर डिसाइड करेगा कि अगला हॉप होगा R2, यानी कि अब मैसेज R2 को मिलना चाहिए। ये नेटवर्क लेयर का जो पैकेट है R2 तक पहुंचाने के लिए दोबारा से फ्रेम प्रिपेयर होगा। उस फ्रेम में जो सोर्स एड्रेस होगा वो R1 का होगा और जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वो R2 का होगा। मैं मैक एड्रेसेस की बात कर रहा हूं। ओके, अभी Q का जो मैक एड्रेस है वो फ्रेम में नहीं है, सिर्फ ये दोनों मैक एड्रेसेस हैं। उसके बाद ये पैकेट या ये फ्रेम R2 को मिल जाएगा। अब डाटा लिंक लेयर, R2 की डाटा लिंक लेयर उस फ्रेम में से नेटवर्क लेयर के पैकेट को निकाल लेगी और फ्रेम डिलीट हो जाएगा। जब उस फ्रेम में से निकाले हुए पैकेट को एनालाइज किया जाएगा, यानी कि इस डेस्टिनेशन IP को एनालाइज किया जाएगा, तो R2 ये डिसाइड कर पाएगा कि अगला हॉप होना चाहिए R3। ओके, अब इस हॉप के लिए दोबारा से एक फ्रेम प्रिपेयर होगा। उस फ्रेम में सोर्स मैक एड्रेस होगा R2 का, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा R3 का। ओके,
पैरेलली जो आखिरी हॉप होगा उसमें सोर्स होगा R3 और डेस्टिनेशन होगा H। दिस इज हाउ अ नेटवर्क लेयर पैकेट ट्रेवल्स थ्रू डिफरेंट फ्रेम्स। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि एक पर्सन है, यानी कि ये नेटवर्क लेयर का पैकेट, इसे यहां से यहां पहुंचने के लिए काफी सारे फ्रेम्स चेंज करने पड़ते हैं। इसे आप रियल वर्ल्ड में ऐसे समझ सकते हो कि आपको यहां से यहां जाने के लिए काफी सारी बसेस या ट्रेन्स चेंज करनी पड़ सकती हैं। ओके, तो अब देखो I1 हमने देखा कि विजिबल नहीं होगा। I2 है TCP पोर्ट नंबर एट Q एंड H, यहां पे होना चाहिए ऑफ, TCP पोर्ट नंबर्स ऑफ Q एंड H। ओके, तो पोर्ट नंबर्स विजिबल होंगे क्योंकि जो एप्लीकेशन लेयर का मैसेज है सिर्फ वही इनक्रिप्ट हुआ है। जो भी अपर लेयर्स का डाटा है सेशन लेयर सिर्फ उसी को इनक्रिप्ट करेगी, उसके बाद ये मैसेज ट्रांसपोर्ट लेयर को दे दिया जाएगा। इनक्रिप्शन के बाद ही पोर्ट नंबर्स ऐड हुए हैं, तो पोर्ट नंबर्स इनक्रिप्ट नहीं किए गए, यानी कि ये विजिबल होंगे। पैरेलली आईपी एड्रेसेस भी विजिबल होंगे। ओके, सिर्फ इतना पार्ट इनक्रिप्टेड है जो एक्चुअल मैसेज था, पोर्ट नंबर्स और आईपी एड्रेसेस विजिबल होंगे। और दूसरी बात, आईपी एड्रेसेस तो वैसे भी इनक्रिप्ट नहीं किए जा सकते। अगर आप आईपी एड्रेसेस को ही हाइड कर दो तो मैसेज यहां से यहां पहुंच ही नहीं पाएगा, यानी कि ये राउटर्स डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि मैसेज को किस तरफ भेजना है। ओके, सो ये दोनों विजिबल होंगे। लास्ट थिंग इज लिंक लेयर एड्रेसेस ऑफ Q एंड H। लिंक लेयर एड्रेसेस यानी कि फिजिकल एड्रेसेस या मैक एड्रेस, तो ये विजिबल नहीं होंगे क्योंकि इंट्रूडर स्निफिंग के लिए इसे सिलेक्ट कर रहा है। तो यहां पे जितने भी मैसेजेस होंगे उनमें से किसी भी मैसेज पर सोर्स या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसका और इसका नहीं हो सकता। अगर आप इस चैनल की बात करो तो यहां पे सारे मैसेजेस का सोर्स एड्रेस होगा R1 और डेस्टिनेशन एड्रेस होगा R2। और अगर आप इस चैनल की बात करो, यहां पे सारे ही मैसेजेस का सोर्स एड्रेस होगा R2 यानी कि मैक एड्रेस ऑफ R2 और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा मैक एड्रेस ऑफ R3। ओके, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि Q और H का मैक एड्रेस यहां से लेके यहां तक किसी भी मैसेज पर लिखा हो। ओके, सो लिंक लेयर एड्रेसेस ऑफ Q एंड H will not be visible, यानी कि आंसर है only I2 and I3 is visible to this intruder. Okay.